चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। ठीक है ना। चैप्टर 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, पूरा ऑब्जेक्टिव सब हो गया है। चैप्टर 3 पढ़ते देखिए महाभारत के बारे में कुछ, इसके बारे में जान लीजिए। ये जो महाभारत है ना दोस्त, इसको B.S. सुक्तांकर नाम के व्यक्ति हैं जो कि संस्कृत के विद्वान हैं। 1919 में एक कमेटी बनाए, ठीक है ना। इनके अंतर्गत एक कमेटी बना, कब बना? 1919 में। किसके अंतर्गत? तो भाई साहब B.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में। क्यों बनाया गया? तो महाभारत के बारे में जानकारी करने के लिए। देखिए जब ये कमेटी बनी ना, तो इस कमेटी का काम क्या था? पहले का काम कि देश के अलग अलग जगहों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपि को एकत्रित किया गया। देश के अलग अलग जगहों पे जैसे महाभारत लिखी गई थी, तो उसको एक, जैसे मान लीजिए कि बिहार में महाभारत लिखा गया है और कर्नाटक में भी महाभारत लिखा गया है, तो उसको लेकर आइए एक जगह पर, और उसको लेके जब एक जगह पर आप आइएगा और उसको जब लेके आ गए ना, तो अब उनमें मिलान करना है। देखिए कि जो बिहार में महाभारत लिखा गया है और जो कर्नाटक में महाभारत लिखा गया है, दोनों में बात सेम लिखा गया है। ये नहीं लिखा गया है कि महाभारत जो बिहार में महाभारत लिखा गया है उसमें कौरव जीता था और जो कर्नाटक में लिखा गया है उसमें पांडव जीता था। नहीं, अगर मान लीजिए बिहार में लिखा है कि पांडव ही जीता था और कर्नाटक में भी लिखा है पांडव ही जीता था, इसका मतलब कि ये बातें सच है। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों ने कमेटी के अंतर्गत ये सब देश के अलग अलग जगहों से इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है। दूसरा का बात जो हम आपको बताया ना कि मिला है दूसरे में से क्या बातें कॉमन मिलती है। दूसरा पॉइंट कि उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। ठीक है ना। क्या किया उन्होंने? देखा कि जो महाभारत जो लिखा है बिहार में, जो महाभारत लिखा है और जो कर्नाटक में महाभारत लिखा है, दोनों में बातें सेम लिखी हुई है ना। उन लोगों ने इन सबका मिलाना शुरू किया। पांडुलिपि उसे कहते हैं जो हाथ से लिखा जाता है। देखिए इनका प्रकाशन 13,000 पेज में हुआ, पृष्ठ में हुआ, जिसको पेज बोलते हैं, और अनेक ग्रंथ खंडित में किया गया था। ठीक। और इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे थे। इसको पूरा करने में कितना समय लगा था? 47 वर्ष। जब इसमें जब इसके बारे में जांच किया जा रहा था, तो इसमें दो बातें सामने आई, दो बात निकल के सामने आया। पहली बात कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। इसका मतलब कि कई जगहों पे ना, मतलब कि बात सेम ही लिखा था। मतलब कि जो बिहार के मिला है, हम बिहार इसलिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, जो बिहार में मिला है पांडुलिपि महाभारत का और जो कर्नाटक में पांडुलिपि महाभारत का मिला है, दोनों में एक ही बात लिखा गया कि मतलब कि भाई साहब जो ये पांडव है यही महाभारत के युद्ध जीते थे। ठीक है ना। तो ये दोनों मिलाने शुरू किया। दूसरा का बात, कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए हैं। देखिए नोट, संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है। ठीक है ना। कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तब परिवार के लिए होता है। जाति का बांधों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट एक नंबरिया है जो अंडरलाइन करके लिखा गया था ना, जो कोस्ट में लिखा रहता है ना डिब्बा बना के, उधर से लिखा गया है। ठीक है ना। ये देख लीजिएगा इसको। देखिए प्रीतवंशिकता, इसका अर्थ क्या होता है? प्रीतवंशिकता का अर्थ होता है दोस्त कि वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, पौत्र आदि से चलती है। मतलब कि जैसे कि जिस आजकल के डेट में, आज देख लीजिए अभी कौन जो अभी आज समाज है 2025 हम बात करें अभी प्रेजेंट के लिए, जो आज का समाज क्या है, ये मात्र सत्य है कि यह प्रीतवंशिकता है। ये भाई साहब प्रीतवंशिकता है। काहे कि एक बात समझ लीजिए, आपसे कोई पूछेगा आपका नाम, अगर आपसे कोई आपका नाम पूछेगा आप किसके बेटे, तो आप क्या बोलिएगा? आप अपने पापा का नाम रखिएगा ना। यही है प्रीतवंशिकता। अगर मातृवंशिकता चलती तो उस समय ना आपसे कोई पूछता ना कि आप किसके बेटे हैं, तो आप अपने मम्मी के नाम रखते। ठीक है ना। यही दोनों में अंतर है, समझिएगा। मातृवंशिकता का भाई साहब, मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे।
पितृवंशिकता में जब पुत्र वो पिता के बाद तब पुत्र बनेगा, तो ऐसे ही उनका संसाधन पे ऑटोमेटिक हकदार हो सकता है। अगर पिता चाहेगा तो नहीं भी दे सकता है, याद रखिएगा। विवाह के प्रकार, विवाह के कितने प्रकार होते हैं देख लीजिए। एक होता है बाहरी विवाह। बाहरी विवाह पद्धति, अपने गोत्र से बाहर विवाह करने वाले को क्या कहते हैं भाई साहब? बाहरी विवाह पद्धति। बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने के सामाजिक परिपाटी को बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। एक पुरुष की अनेक पत्नियां होगी तो उससे बहुपत्नी प्रथा। एकदम उल्टा इसका हो जाएगा। एक स्त्री के अनेक पति होने के प्रति को बहुपति प्रथा कहते हैं, ठीक है ना। अंतर विवाह, इसमें वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता है। ये आपके ही जात विराद में होता है अंतर विवाह। देखिए आचार संहिता है, कुछ नियम कानून देख लीजिए। आचार संहिता इसको कौन बनाया था भाई साहब? तो इनको ब्राह्मणों ने बनाया था, ठीक। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था। नियम कानून जो बनाएगा तो नियम जो कानून जो बनाएगा तो उम्मीद रहेगा कि वो भाई पहले उस नियम का फॉलो करे, तभी ना दूसरा कोई नियम का फॉलो करेगा। बाकी समाज को भी इसका अनुसरण पालन करना पड़ता था। ब्राह्मण बोलते थे कि तुम लोग भी इसका पालन करो जो हम लोग नियम कानून बनाए हैं। देखिए लगभग 500 ईसा पूर्व में इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। इन नियमों को ना धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया है। इसमें सबसे बड़ी कौन थी? तो भाई साहब मनुस्मृति थी, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी कौन थी? तो मनुस्मृति। जो लिखा गया है, जो बुक है उसमें लिखा गया है वही भाई साहब मनुस्मृति है। देखिए मनुस्मृति का संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था। एक बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र बोलते हैं ना कि विवाह जो है ना 8 प्रकार के होते हैं। देखिए पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया है। जो 8 प्रकार के विवाह हैं उनको पहले जो शुरू से 4 हैं उनको मतलब कि अच्छा माना गया, और उसके जो बाद के 4 है ना उनको अच्छा नहीं माना गया है। देखिए विवाह के 8 प्रकार हैं। ये प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा भाई साहब। पहली, कन्या का दान, ठीक है ना। बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे बेहद वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है पहला विवाह कि कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्र और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेद को दान दिया जाए। मतलब कि भाई साहब दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं। कन्या को ब्याह करो, पिता के नियम के बना ब्राह्मण बनाया है, ठीक है ना। कन्या का विवाह करो अपने पिता के, जिसे मान लीजिए लड़की का आज के डेट में शादी कैसे होता है, उसके पिता जो है जाके लड़का देखेगा, लड़का देख के आएगा, लड़का पसंद है तो भाई साहब उसको पैसा धन दौलत देगा। ये पहिलका है, ठीक है ना। चौथा में पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो। पिता क्या कहता है कि भाई साहब अपने पुत्री और पुत्र को, पुत्र में इसका दूल्हा और दुल्हन को कहता है ना कि भाई साहब तुम सब ये अब अपना साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो। तत्पश्चात फिर बाद में वह वर को सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। 5वीं, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब अपनी क्षमता एवं इच्छा अनुसार उसके बांधवों के और स्वयं बंधु को यथेष्ट दान प्रदान करता है। वर यानी दुल्हा को दुल्हन तब प्राप्त होती है जब वो अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार कह रहे हैं भाई साहब ना कि जब लड़का
लड़की को तभी मतलब एक्सेप्ट करेगा जब उसको उसके मुताबिक, लड़के के मुताबिक उसको धन राशि दिया जाए, मतलब कि उसको अलंकार विभूषण, मतलब उस लड़के के अनुसार के मुताबिक उसको पैसा दीजिए, तभी आपके लड़की से शादी करेगा। पांचवा बिया। छठी क्या कह रहा है, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम काम से है। गोत्र। अच्छा एक बात ही बताइएगा, ये जो विवाह हुआ इसमें आप बताइएगा कि क्या इस विवाहों में महिलाओं को अधिकार था अपने लिए कि तुम जाके वर चुनो? इसको आप बताइएगा हमको कमेंट में। गोत्र, देखिए गोत्र उसको इसको ब्राह्मणों ने लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में लाया। गोत्र कब लाया भाई साहब? 1000 ईसा पूर्व के बाद में लाया, ब्राह्मणों ने लाया था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। पहला, विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। मतलब भाई साहब कि जब लड़की का ब्याह हुआ ना, तो लड़की दूसरी जात की है ना, दूसरे गोत्र की है, और लड़का दूसरा गोत्र का है, तो जब लड़की का शादी हो जाएगा लड़का से ना, तो लड़की अपने पिता का गोत्र छोड़ के उस लड़के का गोत्र अपनाएगी। दूसरा का, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। सातवाहनों के बारे में पढ़ते हैं। ये एक वंश परंपरा है, इनके बारे में पढ़ते हैं। वंश है, इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। ठीक है ना। सातवाहन राजाओं का कहाँ पर शासन था भाई साहब? तब पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। अब बोले सर पश्चिमी भारत के नहीं, तो भाई साहब पश्चिमी भारत इधर आपका गुजरात की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र के कुछ भाग आ जाएगा थोड़ा सा, और इधर राजस्थान वाला ये जो एरिया आ जाएगा, मध्य प्रदेश के थोड़ा सा बीच से कट के इधर आ जाएगा। तो ये हमारा पश्चिमी भारत आएगा। और दक्कन जो है मध्य प्रदेश से नीचे भाग को दक्कन बोलते हैं। तो इन एरियाओं में सातवाहनों का राज चलता था। इनका शासन लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक था। ठीक है ना, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके दूसरी शताब्दी ईस्वी तक था। नोट, एक बात याद रखिए, पुत्र यह एक प्राकृतिक शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र होता है। ठीक है ना, पुत्र क्या है? एक प्राकृतिक शब्द है पुत्र, इसका जिसका अर्थ क्या होता है? पुत्र होता है। ठीक है ना, पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुत्र। एग्जाम्पल के लिए देखिए, गौतमी पुत्र का अर्थ गौतमी का पुत्र है। ठीक है ना, गौतमी गौतम के सत्रवाची नाम है, स्त्रीवाची नाम है। ठीक है ना, गौतम के स्त्रीवाची नाम है। यानी भाई साहब जो गौतम है उनके पत्नी का नाम क्या भाई साहब? गौतमी रहेगा। ठीक है ना, स्त्रीवाची नाम है गौतम। वशिष्ठ के स्त्रीवाची नाम है। ठीक है ना, वशिष्ठ के स्त्रीवाची नाम क्या है भाई साहब? वशिष्ठी। गौतम और वशिष्ठ दोनों वैदिक ऋषि थे। ठीक है ना, गौतम और वशिष्ठ दोनों वैदिक ऋषि थे। सातवाहन राजाओं को उनके मात्र नाम माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। जिस तरह से प्रीतवंशिकता चलता था उसमें पिता के नाम से पुत्र को चिन्हा जाता था, लेकिन सातवाहनों जो सातवाहन लोग थे, सातवाहन वंश के राजा थे, इन लोगों ने मात्र सातात्मक थे। इनकी परंपरा मतलब इन माताओं के नाम से जाने जाते थे। सातवाहन राजाओं के सिंहासन का उत्तराधिकारी प्रीतवंशिकता होता था। लेकिन याद रखिएगा, जो इनके ये तो माताओं के नाम से जाने जाते थे, लेकिन ये जो इनका राजा था, राजा कौन बनेगा? तो भाई साहब पुत्र ही बनेगा, पुत्री नहीं बनेगी। ठीक है ना, प्रीतवंशिक का अधिकार था। वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ते देखिए, ब्राह्मणों का काम क्या था भाई साहब? वेदों की शिक्षा लेना था। ठीक है ना, वेद की शिक्षा ब्राह्मण लेते थे। यह करना और करवाना था, दान देना और लेना था, ये सब क्या था? ये ब्राह्मण का काम था। ठीक, ये सब भाई साहब ये सब ब्राह्मण का काम था। ठीक है ना, और क्षत्रिय का काम क्या था? तो युद्ध करना था।
युद्ध करना था, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था, न्याय करना था और वेद भी पढ़ सकते थे, यज्ञ भी करवा सकते थे और यज्ञ करवा और दान दक्षिणा भी दे सकते थे। क्षत्रिय का ये काम था। उसके बाद वैश्य के लिए काम क्या था, ये सब ब्राह्मण नियम बनाए। वैश्य के लिए काम क्या था भाई साहब कि वह वेद भी पढ़ सकता है, यज्ञ भी करवा सकता है, दान दक्षिणा भी दे सकता है, कृषि खेती करता है, गौ पालन करता है, व्यापार भी कर सकता है नहीं करता है, उसका लिए यही नियम बनाया गया है। ये गौ पालन ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं, नियम बनाए थे, इन सब के लिए वर्ण व्यवस्था में बांट दिए थे। और देखिए एक बात और देख लीजिए, और यहाँ पर भाई साहब शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों का सेवा करना। इन लोगों को तो अलग से बांट दिया, ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का कार्य बांट दिया। लेकिन ये जो चौथा क्षुद्र है, इनको बोल दिया ना कि तुम इन तीनों का सेवा करोगे। 2-3 नीतियाँ देख लीजिए। पहला, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है, ठीक है ना, यह क्या है, एक दैवीय व्यवस्था, इसको अपने से बनाया गया, सब अपने से बनाए हैं, नियम बनाए। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था को नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। ये राजा से कहते थे ना कि राजा आप इस नियम को ना अपने राज्य में चलाइए, इसको पालन करिए। तीसरा बात कि उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। ये जो है ब्राह्मण बोल दिए कि उन लोगों को इस बार बोलते हैं ना कि ये जो है ना उनकी प्रतिष्ठा ना जन्म प्राप्ति है। मतलब कि भाई साहब कि जब तुम क्षुद्र वर्ग में जन्मे हो ना तो तुम क्षुद्र ही कहलाओगे। तुम कुछ भी कर लो, कितना भी बड़ा काम कर लो, कुछ भी कर लो, तुम दूसरा नहीं बन सकते, तुम क्षुद्र ही कहलाओगे। एक दैवीय व्यवस्था देखिए, देवी व्यवस्था में क्या बना है, इन लोगों ने कल्पना किया है ना, ये जो है ना कि एक आदि मानव है और उस आदि मानव का मानव से ना मुंह से, ठीक है ना, ब्राह्मण पैदा हुए, ठीक है ना, और उसके भुजाओं से क्षत्रिय और वैश्य उसकी जांघा से, आप पैर जो है ना उसके क्षुद्र से उत्पत्ति हुई है। ये बनाए हैं अपने से नियम। हो सकता है कि मुंह से ब्राह्मण पैदा हो जाए और बाजू से उसका क्षत्रिय पैदा हो जाए और वैश्य उसके जांघा से पैदा हो जाए और क्षुद्र जो उसके पैर से पैदा हो जाए। हमको तो नहीं लगता है, क्या लगता है आपको? सब तो एक ही जगह से पैदा होते हैं, चाहे वैश्य हो, क्षुद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो। देखिए एक महाभारत की कहानी आपको सुनाते हैं। महाभारत कहानी एकलव्य और द्रोण की। ये जो है ना द्रोण, ये पंडित थे, ब्राह्मण थे, और ये राजाओं के पुत्रों को मतलब कि सिखाते थे शास्त्र विद्या। तो एक जंगली बच्चा आ गया, ठीक है ना, उसका नाम था एकलव्य। वो बोला कि हमको गुरुजी शिक्षा दीजिए आप धनुर्विद्या का। ये बोल दिए ना कि नहीं, हम सिर्फ ना राजवंश के जो वंशज है उन्हीं को हम देते हैं शिक्षा। तो वो क्या किया, एकलव्य ना जंगल के बच्चा था, वो जंगल में चला गया और इनका द्रोण का एक मूर्ति बनाया और उस मूर्ति को ही गुरु मान लिया और उस मूर्ति के द्वारा ही अभ्यास करता गया। वो इतना अभ्यास किया ना तीरंदाजी में कि उससे अधिक और बेस्ट तीर कोई नहीं चला सकता था, यहाँ तक कि अर्जुन भी नहीं। जंगल में कहा कि जब जो ये राजवंश के कुत्ता था वो जंगल में गया, तो वहाँ पर ना ये जो एकलव्य था इसको देख के ना जो कुत्ता था ना भौंकने लगा। अब वो क्या तीर मारा ना, एकलव्य उसके मुंह में चला गया। किसके? कुत्ते के मुंह में। इस तरीके से गया था भाई साहब कि उस कुत्ते को कोई हानि भी नहीं पहुंचा। जब कुत्ता लौट गया तो देखा, अरे जब वो सब देखा गया राज में कि अरे इस कुत्ते को तीर किसने मारा और इस कुत्ते को चोट भी नहीं लगा है, तब पता लगाते हुए जंगल में आए तो वहाँ पर एकलव्य ने इनको प्रणाम किया और बोला कि ऐसा ऐसा बात है। तो याद रखिएगा, अर्जुन को द्रोण ने मतलब कि दे दिया था आदेश कि भाई हम इस दुनिया में सबसे बेसी धनुधर बनाएंगे, किसी को बेस्ट बनाएंगे तो अर्जुन को बनाएंगे और दूसरे को नहीं बनाएंगे। अब इनका चेला था एकलव्य, जब किसी को शिक्षा नहीं दिए थे, एकलव्य इनका अपने आप को इनका चेला मान के अभ्यास करता गया। एकलव्य अर्जुन से भी अधिक
था, बढ़िया था निशानेबाजी में, लेकिन एकलव्य ने क्या किया, अपने गुरु के लिए अंगूठा दान कर दिया। अर्थात द्रोण बोले कि अपना अंगूठा, ये दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। अब अंगूठा वो दे दिया, ठीक है ना। अंगूठा देने का मतलब ये ना कि अंगूठा काट के दे दिया, नहीं। अब मतलब कि वो अंगूठा से तीर नहीं पकड़ के चलाएगा। अब जो भी तीर चलाएगा तो दूसरा अंगुली से पकड़ के चलाएगा, ठीक है ना। इसके चलते अर्जुन के सिवा और कोई नहीं रहा धनुर्धर विद्या में बेस्ट, ऐसा बात है। अक्षत्रिय राजा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते हैं। शास्त्र के अनुसार कौन राजा होगा, सिर्फ क्षत्रिय होगा, दूसरा कोई राजा नहीं बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा, कुछ ऐसे वंश है जो कि पंडित जो ब्राह्मण थे ना, ये मानते थे ये निम्न कुल के हैं, और जो लेकिन वो राजा बन गए। देखिए, मौर्य वंश जो है ना, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मौर्य वंश क्या है भाई, क्षत्रिय है, ठीक है ना। लेकिन ब्राह्मण शास्त्र कहते हैं कि ये निम्न कुल के हैं, जबकि पूरे भारत में राज किए, मौर्य वंश की स्थापना किए। शुंग और कौरव जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, वे ब्राह्मण थे। एक बात याद रखिएगा, राजनीतिक सत्ता का उपयोग हर वो व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके, ठीक है ना। ये कोई नियम ना था ना, ये तो पंडित अपने से, ब्राह्मण अपने से बनाया था कि भाई साहब क्षत्रिय ही राजा रहेगा, नहीं। लेकिन ये कोई ऐसा नियम नहीं था। जो भाई साहब जो काबिल रहेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा, जो हकदार होगा, वही राजा बनेगा, ठीक है ना। तो हम कल से नेक्स्ट वीडियो करेंगे।